नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। यह वीडियो बीपीएससी टीचर बहाली और ए स्टेट 2024 के पैटर्न को देखते हुए बनाई गई है। इसमें ए स्टेट 2023 और बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूछे गए प्रश्नों को भी समाहित किया गया है, ताकि आप सब यह समझ सकें कि किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, गारसा द तासी के हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम है। जी हाँ दोस्तों, गारसा द तासी के हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए, इस्तवार द लालितलेतुर हिंदुस्तानी। याद रखें, कौन सा है? इस्तवार द लालितलेतुर हिंदुस्तानी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गारसा द तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में है? जी हाँ दोस्तों, गारसा द तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में है? दोस्तों, ये प्रश्न 2023 स्टेट के एग्जाम में आया था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी, फ्रेंच। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंच भाषा में गारसा द तासी ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन किसने प्रस्तुत किया? जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, मिश्र बंधु ने। किसने किया था? मिश्र बंधु ने। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल किसने कहा? जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल किसने कहा? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के आदि काल को सर्वप्रथम चारण काल कहा था। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? दोस्तों, यह प्रश्न 2023 के स्टेट एग्जाम में आया था। यह प्रश्न 2023 के स्टेट एग्जाम में आया था। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी, मिश्र बंधु। किसने कहा था? मिश्र बंधु ने। हिंदी साहित्य के रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल नामकरण को किसने आदि काल कहा? जी हाँ दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल नामकरण को किसने आदि काल कहा? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को आदि काल कहा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? जी हाँ दोस्तों, कितने कालों में बांटा है? विभाजित का मतलब बांटा है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, चार कालों में रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस लेखक ने हिंदी साहित्य के आदि काल को संधि काल और चारण काल दो भागों में विभाजित किया है? दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर चारण काल होगा। ठीक है, चारण काल याद रखेंगे। तो किस लेखक ने हिंदी साहित्य के आदि काल को संधि काल और चारण काल दो भागों में विभाजित किया है, यानी कि बांटा है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, राम कुमार वर्मा। जी हाँ दोस्तों, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदि काल को संधि काल और चारण काल दो भागों में बांटा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल का समय है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का समय क्या माना है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, संवत 1050 से 1375। क्या होगा? सी, संवत 1050 से 1375। दोस्तों, यह प्रश्न 2023 के स्टेट एग्जाम में भी आया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है?
सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? यानी कि हिंदी साहित्य का शुरुआत कब से हुआ था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, 7वीं शताब्दी। जी हाँ दोस्तों, 7वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल का अभिप्राय किस काल से है? यानी कि उत्तर मध्यकाल को और किस काल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, रीतिकाल। जी हाँ दोस्तों, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर मध्यकाल नाम किसने रखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रीतिकाल का नाम उत्तर मध्यकाल रखा गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या कहा है? जी हाँ दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या कहा है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, गद्य काल। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से पुकारा है। क्या कहा है? गद्य काल कहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जी हाँ दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। दोस्तों यह प्रश्न स्टेट 2023 में आया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल को वीरकाल किसने कहा? वीरगाथा काल को वीरकाल किसने कहा है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जी हाँ दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरगाथा काल को वीरकाल कहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा के सर्वप्रथम प्रवर्तक है? हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा के सर्वप्रथम प्रवर्तक है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, गारसा द तासी। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रवर्तक गारसा द तासी है। कौन है? गारसा द तासी। इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।